हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीम वे टीच बायोलॉजी फ्रॉम बेसिक्स विद एक्सट्रीम। मैं लोकेशन बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में मॉल बायो के कुछ सीएसआर के पीवाईक्यूज को स्टडी करेंगे एंड ये है पार्ट 6। ठीक, इससे पहले जो वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है बेटा कि सी वैल्यू क्या मतलब है, सी वैल्यू क्या मेजर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक, जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी की इससे एक रिलेटेड और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉट वैल्यू। ठीक है, कि कॉट वैल्यू जो होती है इससे रिप्रेजेंट की जाती है टी हाफ से एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जो कि नंबर ऑफ बेस पेयर बढ़ने के फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या फिर इनवर्सली होगी नंबर ऑफ रिपीट्स के। ठीक है, इसके ऑलरेडी हम शायद क्वेश्चन कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के। क्लियर। तो जितनी जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिकॉज जीनोम में आपको दो टाइप के सीक्वेंसेस मिल सकते हैं बेसिकली। एक तो मिल सकता है आपको रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, एक मिल सकता है आपको नॉन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। ठीक है, अब लोअर यूकैरियोट्स जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर मेनली आपको कौन से मिलते हैं, सारे के सारे नॉन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ यूनिक सीक्वेंसेस। ठीक, लोअर यूकैरियोट्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, अधिकतर आपको मिलेंगे नॉन रेपिटेटिव और कुछ रेपिटेटिव। लेकिन हायर यूकैरियोट्स के अंदर मेजोरिटी में अब क्या मिलेगा, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, जैसे कि हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गया। ठीक है, तो ये है जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी की बात। बट ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सी वैल्यू से लेने देने का कुछ नहीं है। ठीक है, एक आपको रिविजन के लिए बेसिकली। ठीक, एक चीज क्या होती है कि रीनेचुरेशन टाइम, रीनेचुरेशन टाइम या रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। तो हम क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम ब्रेक कर देते हैं, फिर हम उसे रीनेचुरेट होने देते हैं। ठीक है, पहले फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे, फिर हम उसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल अलाउ देम टू रीनेचुरेट। तो उसमें जितना टाइम लगता है, ठीक है, उस टाइम से हम पता करते हैं कि फॉर एग्जांपल रीनेचुरेशन का जो टाइम है, ठीक, वो किसके अंदर कम होगा। ठीक, किसके अंदर कम होगा, आपका रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के अंदर। ठीक है, और नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस यानी यूनिक सीक्वेंसेस का रीनेचुरेशन टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का रेट ऑफ रीनेचुरेशन ज्यादा होगा और नॉन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का रेट ऑफ रीनेचुरेशन कम होगा। तो इसी बेसिस पर जिस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जैसे सी वैल्यू की, ये भी जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली हम सोचते हैं कि जैसे जैसे जीनोम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक, यूजुअली हमारे दिमाग में ही होता है कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कि जितना बड़ा ब्रेन उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। लेकिन हाथी है, हाथी के अंदर ब्रेन बहुत बड़ा है और ह्यूमंस के अंदर कंपैरेटिवली छोटा है। ठीक है, बट हमें पता है ह्यूमन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। तो साइज हमेशा जो होता है वो कोरिलेटेड नहीं होता कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें जीनोम के साइज के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर आपको बहुत कई किलो बेसिस के अंदर आपको जीन्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा। क्लियर, लेकिन ह्यूमंस के अंदर रिलेटिवली कम मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको जीनोम का साइज कई ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, किस सबके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा है। बट जैसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स हो गए, मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर बहुत कम है। ठीक, तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, और इसे हम मेजर कैसे करते हैं। अच्छा, सी वैल्यू का क्या मतलब है, तो पैराडॉक्स की बात हुई। ठीक है, सी वैल्यू का मतलब है कि कोई भी अगर डिप्लॉयड, ध्यान से सुना, कोई भी डिप्लॉयड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना, बिकॉज डिप्लॉयड होगा तो दो कॉपीज होंगी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो उसके अंदर कितना हैप्लॉइड कंटेंट है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट इन अ न्यूक्लियस या फिर इन अ सेल बेसिकली। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस की बात हो रही है स्पेसिफिकली यहाँ पे। ठीक है, तो हैप्लॉइड कंटेंट कितना है जीनोम, जीनोम का। ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ जीनोम, ये होता है हमारा सी वैल्यू। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1। ठीक, और बिकॉज हमें पता है सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है कि जीनोम साइज डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, उसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है कि जीनोम पैराडॉक्स क्या कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज, ये सब में तो ध्यान नहीं देगा बच्चा, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा बड़ी जल्दी कि यहाँ पे देखो कोलिनियरिटी की बात की है जीनोम साइज और कॉम्प्लेक्सिटी में। लेकिन उन्होंने क्या कि वो सजेस्ट क्या करता है कि कोलिनियरिटी नहीं है, यहाँ पे कह रहे कि है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, हम कह रहे हैं कि पैराडॉक्स कह रहा है कि नहीं है, नो देयर इज नॉट कॉम्प्लेक्सिटी, नो कोलिनियरिटी, यानी समानता नहीं है। ठीक है, जीनोम साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में, तो आंसर होगा सेकंड। ठीक है, फिर हमारा आता है सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है,
रिक्वायर्ड एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म, जो खुद से रेप्लिकेट कर सके। तो इसमें पता है वायरस का एग्जांपल तो आएगा नहीं, ठीक है, वायरस भी कुछ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, बट ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात की गई है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो मैं ये बात ध्यान रखने की, या तो कोई प्रोकैरियोट होगा या फिर कोई यूकैरियोट होगा। ठीक है। तो प्रोकैरियोट में जो स्मॉलेस्ट हमारा प्रोकैरियोट होता है वो एग्जाम्पल क्या उसका, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये अब एक फैक्ट वाली बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर आपको कितने जीन्स मिलेंगे, नियरली 482 जीन्स मिलेंगे, प्रोटीन कोडिंग जीन्स। ठीक है। तो और सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट ये है। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और कॉम्प्लेक्सिटी भी आती जाएगी। ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। तो यही था हमारे जो टॉपिक था, जो वीडियो थी, क्वेश्चन हमारे चुके हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें ओनली ₹10 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूं। सो थैंक यू फ्रॉम एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।